अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लोगों को। तो ईद पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मेरा व्लॉग जो है वो लेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी सबसे पहले खीर सुबह सुबह, और जब तक ये हमारे खाने की बारी आई तो ये फिनिश हो चुकी थी। थोड़ी सी बची थी तो वो मैंने फ्रीज़र में रखी थी, तो वो जम गई थी, तो अभी मैं निकाल के उसको खा रही थी। तो खैर, ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि पिछली ईद पे मैं अपने घर थी और बड़ी ईद पर मैं अपने यानी कि यहाँ पर थी, अपने घर में थी। तो बहुत अच्छी गुजरी ये ईद। बच्चों के लिए मैंने आइसक्रीम्स वगैरह जमाई हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इनके जो डैडा होंगे वो बिज़ी होंगे, इनको टाइम नहीं देंगे। तो बच्चों को तो ये है कि उनको पता होता है कि ईद है, तो बस ईद पे डैडा ने इधर लेके जाना है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे पता था कि डैडा जो थे इनके कुर्बानी में बिज़ी होंगे, तो उन्होंने इनको टाइम नहीं देना, इसलिए मैंने इन लोगों के लिए आइसक्रीम वगैरह जमा दी थी और मैंने फिर इनको निकाल के दी। तो ये लोग खा के थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, वरना तो परेशान हो रहे थे कि हम क्या करें। और कलेजी जो थी वो मैंने नहीं बनाई थी, वो मेरी जिठानी आई हुई थी बड़ी, तो उन्होंने बनाई थी। एक जो मेरी जिठानी यानी मेरे साथ रहती हैं वो तो गई हुई हैं, तो जो मेरी दूसरी जिठानी है वो भी फैसलाबाद रहती हैं, तो वो वहाँ से आई हुई थी, तो उन्होंने बनाई थी। तो बाद में मैं ये मटन बना रही थी रात के लिए। तो ये मैंने बिल्कुल हल्के मसालों का बनाया था, सालन सा, क्योंकि जब हम कुर्बानी होती है तो हम ज़्यादा यानी कि गोश्त वगैरह खाते हैं, तो उसमें हमें हल्के मसालों के साथ ही खा लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो ताकि तबीयत ख़राब ना हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग देखें, मैंने मटन जो बनाया बिल्कुल हल्के मसालों के साथ बनाया, और ये मटन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो कह रहे थे कि ये बहुत मज़े का बनाया है, हल्के मसाले का है, एक तो ऊपर से अच्छे से मतलब गला हुआ है। तो हमें गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गलाना भी चाहिए, और इसी तरह से मतलब हल्के मसाले का खाना चाहिए। तो ज़्यादातर कुर्बानी पर ही मतलब हम लोग ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं। यूँ हम लोग रूटीन में तो मतलब थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी करते हैं तो फिर अक्सर हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि दावत वगैरह पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जाके खा लेते हैं, घर में भी खा लेते हैं, और अगर नहीं खाएं तो फिर फोर्स किया जाता है कि जी खाएं खाएं, तो फिर इसलिए खा ही लेते हैं। तो अगर हल्के मसाले का हो तो उससे तबीयत ख़राब नहीं होती, और ना ही वो हमारे लिए यानी नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ऑयल डाल लिया था, उसके अंदर फिर मैंने मटन डाल के उसको अच्छे से जो है वो भून लिया था, और भूनने के बाद फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो मैंने सारा एक ही दफ़ा यानी कि कूट के तो उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह से बार बार सालन बनेगा ईद पर, तो फिर बार बार यानी कि जो है वो अदरक लहसुन बनाना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसको पहले ही कूट के तो फ्रीज़ कर लिया था चांद रात वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने वो भी डाल के अच्छे से इसको यानी कि भून लिया है, और फिर उसमें मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की यानी कि प्याज डाल दी थी। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि जी मसाले वाला खाना है, खाली बोटियाँ बोटियाँ नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मसाला आना चाहिए, ताकि वो रोटी को लगे और लग के यानी कि खाएं। क्योंकि जो है वो जब हम बिज़ी होते हैं तो हम अक्सर बाहर से रोटी ले आते हैं, और बाहर की रोटी से फिर उनसे वो मतलब सूखा सूखा सा जो है वो खाया नहीं जाता। तो खैर यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर भी ले लिए थे, उनको भी मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। और ये हरी मिर्चें थीं जो कि मैंने सुखाई हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैंने इनको कैसे सिखाया और ये कितने दिन में सूख गई थी बिल्कुल। तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी धो के, और फिर मैंने इसमें साबित गरम मसाला शामिल किया था, और बस मैं इसको हल्का सा मतलब ऊपर नीचे करूँगी, और फिर मैं इसके अंदर पानी डाल के तो इसको पूरा डन होने तक यानी कि गलने तक के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैंने इसको बाद में देखना नहीं है कि इसको मतलब क्या करना है। और इस तरह से पकाने का एक और भी फ़ायदा है ये कि ये बहुत जल्दी से कुक हो जाता है, और हमें चूल्हे के पास जो है वो खड़ा नहीं रहना पड़ता। यानी कि अगर हम दूसरा मतलब किसी और तरीके से पकाएं तो फिर हमें वो खड़ा रहना पड़ता है, और फिर जब तक यानी वो पके नहीं तो कोई और काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मैंने इसलिए इस तरह का पकाया था, ताकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा चूल्हे के पास खड़ा नहीं रहना पड़े, क्योंकि गर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और हब्स भी बहुत ज़्यादा थी, तो चूल्हे के पास खड़ा रहना इम्पॉसिबल था।
तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा कढ़ाई मसाला शामिल कर दिया था। आप लोग देखें कि कितना कम मैंने इसके अंदर कढ़ाई मसाला शामिल किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून होगा। और फिर मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है, लाल मिर्चें और नमक। बस मैंने इसमें और कुछ शामिल नहीं किया, क्योंकि खड़ा मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया था। और मैंने इसमें कुछ शामिल नहीं किया कि मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँ, कोई कुटी मिर्चें शामिल करूँ, नहीं, मैंने इसमें कुछ शामिल नहीं किया। और उसके बाद में फिर मैंने इसको दोबारा से छोड़ दिया था जब तक ये अच्छे से भून नहीं गया था। और भुनने के बाद आप देखें कि ये बिल्कुल मतलब कि हो गया था। तो जब मैंने इसको हल्का सा चखा तो इसमें मिर्चें बिल्कुल लाइट थी, तो फिर मैंने हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था गरम मसाला और इस तरह से कटी कटी अदरक। और फिर मैं इसको दोबारा ढक दूँगी जब तक ये बिल्कुल मतलब ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये बहुत मज़े का बना था। अगर आप लोग चाहें तो ये जो मैंने इसके अंदर मतलब खड़ी मिर्चें डाली थी ये निकाल दें, और मैंने तो नहीं निकाली थी, मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि वो काफ़ी सारी तो घुल गई थी, कुछ थोड़ी बहुत रह गई थी, तो वो ऐसे ही मैंने फिर मतलब खा ली थी। जिसने खानी हो खा ले, जिसने नहीं खानी हो, यानी कि बच्चों के लिए अगर हो तो वो निकाल दें। तो बच्चों के से ये है कि बच्चे भी खा सकते हैं हल्के मसाले का। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी बच्चों के लिए ही कस्टर्ड, क्योंकि उनकी फरमाइश थी कि जी कस्टर्ड बनाएं। तो एक तरफ जो है वो मेरा मटन बन चुका था और दूसरी तरफ कस्टर्ड बना रही थी, क्योंकि उनको सुबह खीर भी नहीं मिली थी, तो वो दोनों नाराज़ हो गए थे। तो ये वहाँ बहुत शौक़ से खीर खाते हैं और उनकी फेवरेट है खीर। तो जब उन्हें नहीं मिली तो वो नाराज़ हो गए थे। तो मैंने उनको कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए दोबारा बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं रहने दें। फिर मैंने उनको बहुत मुश्किल से बनाया, तो फिर कहते चलें कस्टर्ड बना दें। तो फिर मैं बस उनकी पसंद का बना रही थी, जैसे जैसे वो लोग कह रहे थे मैं वैसे वैसे बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि उन लोगों को पसंद आ जाए और वो लोग खा लें। तो यहाँ पे बस देखें ये मैं ओरियो मैंने क्रश कर लिए थे अच्छे से, और वो मैं इसके ऊपर डाल रही थी। और फिर मैं इसके ऊपर यानी कि कस्टर्ड डाल दूँगी, और फिर मैं उसके ऊपर क्रीम वगैरह लगा के तो उनके लिए उनकी पसंद का तैयार कर दूँगी। एक्चुअली वो लोग मुझे जैसे जैसे बता रहे थे मैं वैसा वैसा बना रही थी। मैं ना उनसे पूछ रही थी, मैं कह रही थी ईद का दिन है, मूड ख़राब नहीं हो, क्योंकि डैडा जो थे वो बिज़ी थे, उनके वो बिल्कुल उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे। और मुझे पता था कि अब वो थके हुए हैं, तो उन्होंने पूरे दिन के बाद जो है वो सो जाना है, अगले दिन ही उनको कहीं फ़ुर्सत मिलनी है। और मेरे बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी के घर जाके बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कहीं कि किसी के घर ले जाऊँ तो वो जाके वहाँ पे खुश हो जाएं, ना जी ना, मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो किसी के घर जाके बिल्कुल खुश नहीं होते, बल्कि उल्टा उनका मुंह बन जाता है कि जी आप हमें बाहर नहीं लेके गए घुमाने के लिए, और हमें तो आपने किसी के घर ले जाके तो बिठा दिया था। तो मुझे पता था अगले दिन जो है वो मेरी मतलब नन ने पहले ही दावत दे दी थी, तो वहाँ जाना था। तो मैं इसलिए कोशिश कर रही थी कि मैं उनको घर में ही खुश कर लूँ, ताकि उनका मुंह नहीं बने अगले दिन के लिए। तो ये देखें जिस तरह वो कह रहे थे उस तरह मैं उनके लिए बस कर रही थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।